एक कैबिन में कूलिंग हो रही है लेकिन उसकी बाजू वाली कैबिन में कूलिंग नहीं हो रही है। सर मेरा सब कुछ चल रहा है, मेरा एचयू भी चल रहा है, फिर भी कूलिंग नहीं हो रही है। सर मुझे सीएफएम नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब सवालात के जवाब लेके मैं ज़ाकिर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। इस वीडियो को पूरा देखें कि लास्ट में मैंने आपको बताया है कि जॉब अपॉर्चुनिटी किस किस जगह पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं एचयू से रिलेटेड यानी एयर हैंडलिंग यूनिट से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इन सब क्वेश्चन के आंसर आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एचयूज़ में। कैसे करता है, इसमें प्रॉब्लम्स कैसे आती है, इसके पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे होता है फ्रेश एयर का डंपर होता है जो एचयू की बॉडी में ओपन होता है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे ब्लोअर है, यहाँ पे कूलिंग कॉइल है जो मैंने डैश डैश करके दिखाया है। जब आप साइड व्यू से कूलिंग कॉइल को देखेंगे तो आपको कूलिंग कॉइल कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके आगे लगा होता है फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर के बाद आपका ये मेरा होता है रिटर्न एयर जो गर्म एयर को एसी रूम से वापस अंदर लेके जाता है। ये मैंने दिखाया है यहाँ पे सप्लाई एयर। सप्लाई एयर यानी ठंडी एयर जो आती है उसको मैंने ग्रीन सिंबल से दिखाया है। ये मेरा सप्लाई एयर का डंपर है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले जो हमारा एचयू जब हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारा जो कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल में डेल्टा टी जो होता है चिलर पे अगर आप 7 डिग्री का टेम्परेचर रखते हैं और आपको एचयू की बॉडी में आपको जो यहाँ पे पानी का टेम्परेचर मिलेगा कूलिंग कॉइल में वो 4 डिग्री बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो पानी का सिस्टम है वो बराबर काम करता है। जैसे आपने 60 डिग्री का 60 डिग्री चिलर पे रखा है सेट पॉइंट, आपको एचयू में आपको कूलिंग कॉइल के अंदर पानी का टेम्परेचर आपको यहाँ पे 11 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो हेल्दी काम कर रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारा जो चिलर का इनलेट लाइन होता है एचयू के चिलर का आउटलेट लाइन जो होता है, जो एचयू का इनलेट लाइन होती है, उसमें जब पानी नीचे से आता है कूलिंग कॉइल में जब पानी नीचे से आता है तो होता है कुछ इस तरह काम करता है। जब कूलिंग कॉइल से नीचे से सप्लाई का पानी आता है 11 डिग्री टेम्परेचर के आसपास का पानी जब कूलिंग कॉइल के अंदर रन करके ऊपर से आउट होता है, ये यहाँ पे कूलिंग कॉइल का काम ख़त्म हो जाता है। दूसरा काम क्या होता है, ब्लोअर मेरा जो घूमता है, जो सीएफएम क्रिएट करता है, वो मेरा काम करता है रिटर्न एयर डक्ट पे। जैसे ही मेरी गर्म हवा यहाँ से अंदर सक करता है उसको वो फ़िल्टर लगा होता है। फ़िल्टर क्या करता है, जब गंदी एयर के साथ अगर कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ अनवांटेड चीज़ें आती है तो वो फ़िल्टर पे आके रुक जाती है और यहाँ से हमारी जो एयर है वो क्लियर होके आगे की तरफ निकल जाती है। आगे की तरफ मतलब हमारी एयर जो है वो कूलिंग कॉइल के साथ में हीट ट्रांसमिशन करती है। जब हीट ट्रांसमिशन होता है तो कूलिंग कॉइल का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो हवा का टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है। वो डाउन हवा का टेम्परेचर फिर एक बार सीएफएम में ब्लोअर में जाता है। ब्लोअर क्या करता है, उसे घुमा के रन करके वापस से सप्लाई एयर के थ्रू हमें वापस से एसी रूम में भेज देता है। इस तरह से हमारा एसी रूम जो होता है वो ठंडा होते रहता है। अब मेन चीज़ क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या इसमें आती है। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, हमारे एक रूम में कूलिंग हो रहा है और दूसरे रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब जैसे कि मेरा एक एसी रूम में मेरे कूलिंग हो रहा है लेकिन मेरे बाजू वाला एसी रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है। हमारा सप्लाई डक्ट एक ही है, उसके बावजूद यहाँ से उसकी एक अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई है, लेकिन एक रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है, मेरे बाकी रूम में कूलिंग हो रहा है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप परेशान ना हो। आप सबसे पहले उस रूम के अंदर जाएं। उस रूम के अंदर का जो ग्रिल होता है उसे ग्रिल को ओपन करें। वहाँ पे आपको इस तरह का कॉलर दिखेगा। इस कॉलर और ग्रिल के बीच में कभी कभार ये होता है कि गैप आ जाता है। ग्रिल
और डक्ट का एरिया ओपन हो जाता है। जिससे मान लीजिए जैसे ये मेरा ग्रिल होता है, ग्रिल से डक्ट का एरिया छूट जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ये सिस्टम होता है बहुत पुराना हो चुका होता है, 10 साल 12 साल 15 साल हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसके कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी होती है। वो क्या होता है, कभी कभी कॉलर से ग्रिल में गैप पैदा हो जाता है, ग्रिल दिखेगी और कॉलर जो है ऊपर ही खुल जाएगा, और जो एयर आ रही है आपकी सप्लाई एयर जो आती है, वो सप्लाई एयर ऊपर सीलिंग में रन करती रहती है। तो आप घबराइए नहीं, आप ग्रिल ओपन कीजिए, ग्रिल ओपन करके ऊपर एक बार देखिए। अगर आपको ऊपर का एरिया ठंडा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ग्रिल और सप्लाई एयर का जो डक्ट है उसके बीच में गैप आ चुका है, जिसकी वजह से सारा CFM ऊपर ही ऊपर घूम के ठंडी एयर ऊपर ही ऊपर घूम जाती है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी हमें क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न एयर नहीं मिलती है, HU को ठंडा करने के लिए एयर नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारा सप्लाई एयर का CFM कम हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसका इश्यूज़ क्या होते हैं, मेन इश्यूज़ क्या हो जाते हैं, जब रिटर्न एयर हमारी HU में वापस जाती है। रिटर्न एयर मतलब जब गर्म हवा, रूम की गर्म हवा वापस ठंडी होने के लिए HU में जाती है, तो कभी कभार क्या होता है, इस जगह पे एक डैम्पर होता है, वो डैम्पर का पोजीशन क्लोज हो सकती है, या यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो सकती है। आप ये सिर्फ एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं यहाँ पे एक फ्लैप, आपका रिटर्न एयर का जो फ्लैप है वो क्लोज तो नहीं है। अगर वो क्लोज नहीं है तो ठीक है, फिर आप एक काम कर सकते हैं, आपका रिटर्न एयर आपका जो सप्लाई एयर है आप उसको भी चेक कर लीजिए। सप्लाई एयर का डंपर भी पॉसिबिलिटी होती है कि कभी कभार क्लोज होता है, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर नहीं बन पाता है और CFM यहाँ पे कम मिलता है रूम के अंदर। ठीक है, दूसरी पोजीशन क्या होती है, CFM तो मिल रहा है लेकिन CFM ठंडा नहीं हो रहा, पानी ठंडा नहीं हो रहा है, एयर ठंडी नहीं हो रही। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारा ये कूलिंग कॉइल में जब पानी आता है, कूलिंग कॉइल में पानी आने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, पानी फटाफट आता है, इन होता है नीचे से और फटाफट आउट हो जाता है ऊपर से, पानी कूलिंग कॉइल में होल्ड नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है एयर को ठंडा ना होने के लिए। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा कूलिंग कॉइल के आउट में जो हमारा वॉल लगा होता है, इस जगह पे मैंने आपको दिखाया नहीं है कूलिंग कॉइल का जो लाइन, जो आउट लाइन में होता है, वहाँ पे आपको एक वॉल मिल जाएगा। अगर वो वॉल काम नहीं कर रहा होगा, पानी को होल्ड नहीं कर पा रहा होगा, उस वजह से भी पानी फटाफट निकल जाता है। उस वॉल को आप सही से चेक कर लें कि वॉल आपका प्रॉपर ओपन है या क्लोज है, या जिस कंडीशन में 50% ओपन है, 60% ओपन है या फुल ओपन है। फुल ओपन है तो पानी प्रेशर से आ रहा है और प्रेशर से निकल जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी एयर ठंडी नहीं हो रही है। उसके बाद आता है फ़िल्टर। अगर फ़िल्टर चोकअप होगा, फ़िल्टर पे गंदगी होगी या फ़िल्टर का रंग चेंज हो गया होगा, मतलब काला हो गया होगा, या उसमें किसी तरह का चोकअप आ चुका होगा, उस कंडीशन में भी क्या होता है, एयर पास नहीं होती। जब एयर पास नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको ब्लोअर को सक करने के लिए एयर नहीं मिलेगी, कूलिंग कॉइल में एयर नहीं जाएगी। उस कंडीशन में आपका क्या होता है, आपका एयर का प्रेशर बन नहीं पाता और आपको रूम के अंदर CFM नहीं मिलता है। उसके बाद का जो प्रोसेस है, कूलिंग कॉइल चोकअप हो सकती है आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी कूलिंग कॉइल चोकअप ना हो। अगर कूलिंग कॉइल चोकअप होगी तो एयर चाहे जितनी आए, लेकिन जब वो दूसरी एंड से पास नहीं होगी तो वो आपको ब्लोअर को में फिर एक बार CFM नहीं मिलेगा, प्रेशर नहीं बनेगा तो ये ब्लोअर CFM क्रिएट नहीं कर पाएगा। ये एक कंडीशन होती है जब ब्लोअर कूलिंग कॉइल चोकअप हो सकती है। उसके बाद आपका कंडीशन होती है आपका यहाँ पे इस जगह पे आपका सप्लाई एयर जो होता है, सप्लाई एयर की इस जगह पे आपका वॉल लगा होता है, आपका फ्लैप लगा होता है। अगर फ्लैप क्लोज होगा तो भी एयर आउट नहीं होगी। अगर एयर आउट नहीं होगी तो आपका HU रूम में AC रूम में कूलिंग नहीं मिलेगी। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब मेरा सब कुछ बराबर है, सब बराबर है, लेकिन मेरा फिर भी मुझे कूलिंग नहीं मिल रही। अब आप कैसे चेक करेंगे? आपको चेक करने के लिए यहाँ पे आपको एक वाइट कलर का कपड़ा दिखेगा,
जैसे ही चिलर की बॉडी से डक्ट शुरू होता है, सप्लाई एयर शुरू होगी, आपको वहाँ पे वाइट कलर का कपड़ा दिखेगा। वाइट कलर के कपड़े को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कैनवस कहते हैं। कैनवस के अंदर आप थर्मामीटर डाल के चेक कर लीजिए कि आपकी जो एयर है, जो सप्लाई एयर का टेम्परेचर है वो कितना है। अगर आपको सप्लाई एयर का टेम्परेचर आपके हिसाब से 15, 16, 15, 14, 15 जो भी मिल रहा है, अगर 15, 14 जितना कम से कम मिलेगा उतना आपका एचयूज़ हेल्दी कंडीशन में रहेगा। चलिए ये सब बराबर है। यहाँ पे मेरा सप्लाई आ रही है, रिटर्न जा रहा है, रिटर्न भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैंने चेक किया। CFM भी मुझे रिटर्न का CFM मिल रहा है, क्लोज़ नहीं है, डंपर भी ओपन है, फ़िल्टर भी मेरा चोकअप नहीं है, कूलिंग कॉइल भी मेरी चोकअप नहीं है। मेरा यहाँ पे आउट होने पे जो वॉल लगा हुआ है वो भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। पानी भी मेरा 60 डिग्री का आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे सप्लाई में CFM नहीं मिल रहा है। रूम के अंदर मुझे CFM नहीं मिल रहा है। अगर आपको रूम में CFM नहीं मिल रहा है, इसका मतलब फिर प्रॉब्लम आपके ब्लोअर में है। ब्लोअर को जो मोटर घुमाती है उसमें बेल्ट लगा होता है। अगर बेल्ट लगा होगा, 2 बेल्ट लगे होते हैं, अगर उनमें से अगर एक भी बेल्ट टूट गया होगा या आउट हो गया होगा तो उस कंडीशन में आपका जो मोटर है वो घूमेगा नहीं। अगर मोटर घूमेगा नहीं तो ब्लोअर घूमेगा नहीं, ब्लोअर की स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही स्पीड कम होगी यहाँ पे ब्लोअर की, आपका CFM यहाँ पे ऑटोमेटिकली रूम के अंदर कम हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है और कि रूम के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंड की जगह पे पसीना स्वेट हो रहा है, पसीना आ रहा है बॉडी में। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, रूम के अंदर फ्रेश एयर आ रही है कहीं से, ये पॉसिबिलिटी आप चेक करेंगे सबसे पहले कि रूम में कहीं सीलिंग के ऊपर या कहीं पे कुछ विंडोज़ ओपन तो नहीं है, या सीलिंग के ऊपर कुछ एक फ्रेश एयर का आने का रास्ता तो नहीं हो गया है। ये सब एसी रूम में या कैबिन में या कॉन्फ्रेंस रूम में या जहाँ भी आपकी कूलिंग का इशू हो रहा है, आप वहाँ पे चेक करेंगे। जैसे ही आपको ये सब चेक कर लिया आपने, आपको फ्रेश एयर आपको बराबर यहाँ पे नहीं मिल रही है, फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, मतलब आपको सिर्फ सप्लाई एयर मिल रही है, रिटर्न एयर जा रही है, लेकिन आपको इस एसी रूम के अंदर फ्रेश एयर का कहीं से भी कनेक्शन या लूप नहीं मिल रहा है। उस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो एचयू के अंदर फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर का डंपर कितना % ओपन है आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। क्योंकि असल में क्या होता है, हमारे टेक्नीशियन जो होते हैं वो फ्रेश एयर के डंपर को फुल ओपन कर देते हैं। जैसे ही आप फ्रेश एयर के डंपर को फुल ओपन करेंगे, फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर की हवा आपके एचयू की बॉडी में डाल देगा। जैसे ही एचयू की बॉडी में हवा आएगी ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी वाली हवा आपको सीधा एचयू के सप्लाई एयर से सीधा रूम के अंदर, आपको एसी रूम के अंदर भेज देगी। जैसे ही वो एसी रूम में जाएगी, इंसान की बॉडी वहाँ पे स्वेट करना शुरू कर देगी। आपको सप्लाई एयर पे ध्यान देना है कि वो आपका एज पर डिज़ाइन जितना % है उतना % ओपन होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए या ना कम होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है एग्जॉस्ट एयर। रिटर्न एयर में मैंने एक एग्जॉस्ट एयर दिखाया है, एग्जॉस्ट एयर का डक्ट दिखाया है। एग्जॉस्ट एयर का डक्ट क्या काम करता है, एग्जॉस्ट एयर का डक्ट इन फ्यूचर अगर कभी एसी रूम के अंदर कुछ बदबू आ रही है या एसी रूम में कुछ तो भी गलत हो गया है या स्मोक आ गया है या कुछ जलने का स्मेल हो गया है, उस स्मेल को हम एग्जॉस्ट एयर से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे आप ब्लोअर डंपर को क्लोज़ कर देंगे और इस पोजीशन से आपको एग्जॉस्ट एयर को या ख़राब एयर को या स्मोक को बाहर निकाल देंगे एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, उसके बाद वापस यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे इसके फ्लैप को, और ये रिटर्न एयर वापस चालू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब वक्त है आपको बताने का कि किस किस जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर सकते हैं या आप डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकते हैं।